पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक है मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है मार्केट सर्वे? ध्यान दो, अगर आप किसी बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने को बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट किसे कहा जा सकता है? मार्केट कहा जा सकता है जिसके अंदर अपने प्रोडक्ट को जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट का आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको क्या है इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है तो इंडस्ट्रीज का सर्वे, उसको बोल सकते हैं मार्केट सर्वे। अगर अपना प्रोडक्ट जो है उसको जो है नॉर्मल जो आपका जो लोग हैं, जो पीपल हैं, ठीक है, उनके अंदर जाना है तो जो हाउसेस के अंदर जाके जो मार्केट है यहाँ की, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुआ है या जहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है, उस जगह का सर्वे करना वो क्या कहलाता है? मार्केट सर्वे कहलाता है। अब मार्केट सर्वे के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? ध्यान देना कि मार्केट सर्वे क्यों जरूरी है। ध्यान दो, अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपने कोई मोबाइल फोन बनाया है, अगर आप ओरिजिनल में मार्केट के अंदर जाके मार्केट का सर्वे करके आप ये नहीं पता लगाते कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उसके ऊपर लोग जो है इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, उससे क्या होगा आपको ओरिजिनल सिचुएशन पता चलेगी। ठीक है, अगर मान लो कि एक फोन कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो 80 प्रोडक्ट उसने बनाए और उसमें से 40 फर्स्ट ही बिक गए, तो उनका जो है लेवल हो गया, जितनी उन्होंने कमाई करनी थी या जितना उनका नुकसान होना था वो सारी चीजें लेवल होगी 40 से। ठीक है, अब क्या अगर वो बाकी के 40 नहीं बेचेंगे तो उनको मुनाफा तो हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक है, जितना उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उतना उनको वापस मिल चुका है। तो इस चीज से क्या पता चलता है कि जो 40 अभी बाकी है, जब तक वो नहीं बिकते तब तक उनका क्या नहीं प्रॉफिट नहीं होता। तो वो 40 क्यों नहीं बिके, पहले 40 ही क्यों बिके? क्योंकि उन्होंने सही से मार्केट सर्वे किया ही नहीं। उनको जो ओरिजिनल उनका चाहिए था, जो उन्होंने आपको सर्वे करवाने थे, जो उन्होंने सेल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट करवानी थी, वो उन्होंने की ही नहीं। ठीक है, उनको लगा कि प्रोडक्ट तो सही लॉन्च हुआ है, 40 बिक गए हैं, बाकी भी बिक जाएंगे, लेकिन तब तक कोई और प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च हुआ जिसने उनके ऊपर इंपैक्ट डाला और उनका प्रोडक्ट जो है बिकना बंद हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये मार्केट सर्वे के अंदर आती हैं। कंपनियां जो है मार्केट के अंदर कंटिन्यू अपनी नजर रखती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है, क्यों चल रहा है, ठीक है, उसके रीजन क्या है, मतलब कि वो खुद सर्वे करते हैं, खुद ये एनालाइज करते हैं कि इस प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है इसके अंदर ये खासियत है, इसके कारण अपना प्रोडक्ट जो है वो इफेक्ट हुआ है, जिसके कारण अपना प्रोडक्ट जो है वो बिक नहीं रहा। ठीक है, तो मार्केट सर्वे करना जरूरी है। और मार्केट सर्वे के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? स्कैनिंग ऑफ मार्केट सर्वे के अंदर सेकंड यूनिट है, ये सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है इसका। तो फर्स्ट जो है टॉपिक क्या है? स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कि आप कैसे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं कि जो आपको इफेक्ट कर सकती हैं, मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका बिजनेस है, जो आप ओरिजिनल में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपका कुछ भी है, ठीक है, बिजनेस, उसके अंदर बाकी जो बिजनेस चल रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव, वो क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और ट्रेंड्स क्या है। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो है वो ट्रेंड के हिसाब से चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स। जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा होता है ना तो वो ब्रांडेड चीज खरीदता है। ठीक है, और जो कम होता है तो वो ब्रांडेड के जैसे ही खरीदता है, मतलब कि उसकी कॉपी, जैसा कि बहुत सारे जो है ब्रांडेड कॉपियां बन रही हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ट्रेंड्स है। ठीक है, ट्रेंड है कि आपको एक पर्टिकुलर किसी ब्रांडेड उसकी कंपनी का प्रोडक्ट पहनना है और दूसरे को जिसके पास वो पैसा नहीं है उतना वो उसकी कॉपी पहनता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ट्रेंड है उस चीज का।
अगर आप जो है एक बड़ी गाड़ी, जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, जब ऑडी लॉन्च हुई है, तो ऑडी का क्या ट्रेंड है, लोग ऑडी खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये ब्रांडेड है, इससे अपना जो है इंप्रेशन पड़ेगा, इससे स्टेटस जो है वो दिखेगा आपका, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स होते हैं कि ट्रेंड किस चीज का चल रहा है, तो ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या है, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या स्कैन करना है, स्कैनिंग ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड्स की स्कैनिंग करना, जिसको ट्रेंड सही से समझ में आ गए ना कि किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी चीज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, कौन सी चीज की ओर लोग ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उस चीज को क्या कर सकते हैं, उसको अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह गेन कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। अगर आपने सही से मार्केट सर्वे किया जिसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट भी आता है, तो उसमें आप क्या पता चलेगा आपको कि ट्रेंड्स पता चलेंगे, जो आज के ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से आज की मार्केट जो है वो ढल चुकी है। आपको अगर उसके अंदर एंटर करना है तो आपको आज से बाद के ट्रेंड पता होने चाहिए, इन फ्यूचर के ट्रेंड, ठीक है, जिसके कारण कि आप अब अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो आपके फ्यूचर के ट्रेंड्स के हिसाब से वो सेटअप हो, और जैसे ही वो फ्यूचर के ट्रेंड्स लोगों के ट्रेंड के बने, वो क्या बन जाए, आपका बिजनेस का पॉजिटिव पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रेंड्स। अब स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर विंडोज थी, तो विंडोज ने सबसे पहले स्मार्ट विंडो स्टार्ट की, ठीक है। तो उनका तब क्या था, मतलब कि उन्होंने जब सेटअप किया तो उन्होंने ऐसी विंडो बनाई जो थी नहीं अभी तक कभी, ठीक है, तब तक कोई विंडो आई ही नहीं थी इतनी एडवांस या कुछ भी, तो तुरंत लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जैसे जैसे विंडो जो है एक्सपी आई, उसके बाद ये सारी विंडोज चेंज होती गई, ठीक है। तो ये क्या था, तब का उनको फ्यूचर ट्रेंड पता था कि लोग स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर आएंगे, और उन्होंने अपनी पहली स्मार्ट डिवाइस जो है वो लॉन्च कर दी है। तो ट्रेंड्स पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पता होना चाहिए कंपटीशन, ट्रेंड स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दूसरा क्या है, कंपटीशन, मतलब कि उनके कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। तो कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए। अब कॉम्पिटिटर जो है वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि कैसा, आप कहां पे बिजनेस सेटअप कर रहे हो, वहां के ट्रेंड्स, वहां का कंपटीशन। और कंपटीशन किस चीज के ऊपर है, हर चीज के ऊपर। अगर इंडिया की कोई कंपनी मोबाइल फोन लॉन्च करती है तो उसको ध्यान देना होगा कि यहाँ की बिजनेस एनवायरनमेंट कैसी है। यहाँ पे जो है विदेशी फोनों का, चाइना के फोनों का, जो कि प्राइस में बहुत सस्ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थोक में, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फोन भेज रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत एक्सेस ऑफ जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है। तो कंपटीशन इंडिया की कंपनी के लिए बहुत ज्यादा है। उसको सस्ता फोन बनाना पड़ेगा, उसको बेस्ट फीचर्स के साथ बनाना पड़ेगा, उसको उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी डिवाइस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखते हो तो उसका प्राइस अपने आप हाई हो जाता है। लेकिन इंडिया की कंपनी को अगर मोबाइल फोन के बाजार में आना है तो उसको पहले तो फोन के ऊपर ऐसे वर्क करना पड़ेगा कि उसके अंदर फीचर्स जो हों वो सारे एडवांस हों, उसके ऊपर प्राइस जो हो बहुत लो हो, क्योंकि 7-8 हजार में बेस्ट फोन मिल रहा है चाइना का, ठीक है, या कोई भी, तो उससे कम प्राइस रखना पड़ेगा उसको। और तीसरी चीज, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कंपटीशन कितना है, ये कंपटीशन है, स्कैनिंग ऑफ कंपटीशन, स्कैनिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कौन कौन सी कंपटीशन में कंपनियां हैं, ठीक है, तो ये उनको भी क्या करना है, स्कैनिंग करनी है उनकी भी, ठीक है, उनके बारे में भी नॉलेज लेनी है। तीसरा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी क्या है कि कैसे आपने टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, और उसको डेवलपमेंट्स जो है पहले हो चुके हैं बिजनेस एरिया में उसके ऊपर, ठीक है, और फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट से पता चलेगा, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर हो
तो इंडिया के अंदर जो ओरिजिनल में अब टेक्नोलॉजी है वो बहुत अभी तक लो लेवल पे है, मतलब कि डेवलपमेंट के प्रोसेस पे है। तो अगर आप उसके हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो, तो आपको जो बिजनेस के ऊपर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो आज के हिसाब से होगा, वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा, वो फ्यूचर के हिसाब से नहीं होगा। तो अगर फ्यूचर में जाके इन फ्यूचर आपको कोई नई मशीन या नई मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ी या टेक्नोलॉजी आपको लगा कि ये चेंज हो चुकी है, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो आपने क्या देखना है कि टेक्नोलॉजी कैसी मिल रही है आपको, ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, जो मौजूदा समय में टेक्नोलॉजी है इंडिया की, वो कैसी है, ये भी आपने क्या करना है, स्कैन करना है। ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर्स कैसे हैं। कस्टमर्स कैसे हैं, स्कैनिंग ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स की डिमांड, कस्टमर्स की नॉलेज, कस्टमर्स के स्किल्स, ठीक है, और उनके अंदर जो ट्रेंड है, ठीक है। अब देखो अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखो डिमांड अलग अलग होती है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है उनकी नॉलेज अलग अलग होती है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर उनके अंदर जो ट्रेंड है वो अलग अलग होता है। कोई किसी चीज को, कुछ स्पोर्ट्स बाइक के अंदर वो रखते हैं अपना इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ लोग जो है वो गाड़ियों के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हो जाता है। तो कस्टमर्स कैसे हैं सारे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आपको सस्ती और जो है आपको जो मजबूत, ठीक है, और ऐसी गाड़ियां बनानी पड़ेंगी जिनकी एवरेज भी अच्छी हो, जो कि फ्यूल के कंजप्शन के लिए भी एफिशिएंट हो, ठीक है। तो वो है कस्टमर्स की डिमांड कि कस्टमर्स कैसे हैं। इंडिया के अंदर ऐसी गाड़ी चलेगी जिसकी एवरेज अच्छी हो, ठीक है, जो 18-20 किलोमीटर चल सके 1 लीटर डीजल से, डीजल की गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर की डिमांड है यहाँ की, ठीक है। फोन ऐसे चाहिए जो कि सस्ते हो लेकिन उनमें सारे फीचर हो, ठीक है, और वो 1-2 साल तक चले, उसके बाद फोन चेंज करना है। तो ये क्या है, उनकी डिमांड्स है, ठीक है। तो और भी जैसे कस्टमर्स के एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपके नॉर्मल एरिया में कौन सी चीजें ज्यादा यूज करते हैं लोग, वो सारे कंट्रीज में सेम नहीं होता। विदेश में लोग महंगे फोन लेते हैं, वो पहले ले लेते हैं, किस्तों पे लेते हैं, बाद में किस्तें उसकी पे करते रहते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं। ऐसे से अलग अलग ट्रेंड्स के हिसाब से कि कस्टमर कैसे है अपने, उसके हिसाब से जो होता है, जो खरीदारी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका बाय करते हैं कुछ भी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रेंड्स के बाद के, कस्टमर्स के बाद इकोनॉमी कैसी है उसकी, उस एनवायरनमेंट की इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी मतलब कि अगर आप किसी गरीब कंट्री के अंदर, जो पुअर कंट्री है, उसके अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, तो वहां की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, आपने बिजनेस लगा दिया है तो आपको इकोनॉमी पता होनी चाहिए वहां की, उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करोगे, ठीक है, उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे। इकोनॉमी पुअर है तो आपको प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज कम करके उसकी जो यूज है उसको बढ़ाना होगा। अगर आपका जो है रिच कंट्री है तो आपको उसके यूज भी बढ़ाने, यूज तो होंगे ही उसके, और उसकी क्वालिटी को भी हाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रेंड के हिसाब से होता है, उनको कोई भी चीज बद्दी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपके फोन की स्क्रीन अच्छी नहीं है लेकिन उसके अंदर सारे फीचर हैं, कैमरा भी बेस्ट है, उसके अंदर जो है डिस्प्ले भी बेस्ट है, रेजोल्यूशन बेस्ट है, सारी चीजें बेस्ट है, तो अगर उसकी लुक अच्छी नहीं है तो पुअर कंट्री के लोग उसको खरीद लेंगे कि हाँ हमें तो सारी चीजें मिल ही रही हैं। लेकिन रिच कंट्री के लोग क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वो महंगी चीजें ले सकते हैं, वो कहेंगे कि हमें लुक से मैटर है, ठीक है, उनको लुक भी चाहिए और सारे फीचर भी चाहिए। तो ये होता है इकोनॉमिक कंडीशन को स्कैन करने का फायदा। तो ये है इकोनॉमी को स्कैन करना। उसके बाद लेबर सप्लाई कैसी है वहां की, ठीक है, क्या आपके बिजनेस के आसपास लेबर आपको अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। लेबर सप्लाई, अब ध्यान दो, जो मैनुअल वर्क होते हैं ना उनमें खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको सेटअप करना है, स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप के लिए आपको लेबर चाहिए होती है, ठीक है।
अगर मैं कोई नया बिजनेस लगा रहा हूँ उसको सारा ही ऑटोमेटिक कर दूं, फुली रोबोटिक कर दूं, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर यहाँ पे आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कम कीमत का रहना चाहिए। जैसे पुअर कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर आपने बिजनेस लगाया है, यहाँ पे एवरेज है, मतलब कि आपका बिजनेस जो होगा वो ऐसा भी नहीं है कि पुअर कंट्री के जितना होगा और ऐसा भी नहीं है कि रिच कंट्रीज के जितना एडवांस होगा, ठीक है, नॉर्मल रहता है, मीडियम। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि पुअर कंट्री हैं बिल्कुल ही, ठीक है, तो उनके अंदर आप अगर बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो वहां पे लेबर सप्लाई तो आपको अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि लोग जो होंगे उनके पास इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होगी कि लेबर के पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे कि मैं कहीं ना कहीं जाके सेटअप करूं, अपना स्टार्टअप करूं, वो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो वहां पे लेबर आपको सस्ती और आसानी से मिल जाएगी। अगर वहां पे जाके आप कहो कि आपको ऑटोमेटिक सिस्टम फिट करना है, सारे रोबोटिक वर्क होना चाहिए, ठीक है, सारा जो है नई मशीनें टेक्नोलॉजी यूज करूंगा मैं, ठीक है, तो वो गलत होगा, क्योंकि वहां पे इतना खर्चा करने के बाद आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस उतना नहीं रहने वाला, तो आप वहां पे शुरू में लेबर से यूज करो। जब आपका लेबर वर्क जो है वो सस्ता पड़ेगा शुरू में, मतलब कि अगर आप प्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो लेबर सप्लाई जो है वो सस्ती पड़ती है। अगर आप आफ्टर 2 और 3 इयर्स की बात करते हो तो फिर जाके आपके मशीनरी जो है, रोबोटिक सिस्टम जो है, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो सस्ता पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब आप शुरू में ही अगर आपने रोबोट्स फिट करवाए जो कि 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का एक है, ठीक है, और 5-10 लगाने पड़ गए तो कितना खर्चा हो गया। और 1-2 करोड़ रुपए में अगर आप लेबर का काम देखो तो आप कितना भी करवा सकते हो 3-4 सालों तक, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप प्री की बात करो तो उस कंडीशन में लेबर सस्ती पड़ती है। अगर आप आफ्टर 10 और 20 इयर्स की बात करो तो उस कंडीशन में रोबोटिक्स या ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो सस्ता पड़ता है और वो एफिशिएंट भी ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हो कि आपको लेबर अवेलेबल है या नहीं। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो कंपनी जो है पॉलिटिक्स के हिसाब से चलती है, मतलब कि उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ टाई अप कर लेती है। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर आई, वो क्या करती है, उस कंपनी को बढ़ावा दे देती है और वो कंपनी अपने आप ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी कंपनी जो उनके एंटी थी, जो दूसरी पार्टी के साथ टाई अप था, वो नीचे चली जाती है। कुछ कंपनियां ज्यादा ही एडवांस होती हैं, वो सबके साथ टाई अप बना के रखती हैं। जो भी कंपनी आई उन्हीं को, जो भी आया ऊपर पावर में, उसी को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी कंडीशन होती हैं टू ग्रो आवर बिजनेस। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, अगर कोई खराब नेता आ गया वो सारे बिजनेस का सत्यानाश कर देता है, ठीक है, और अगर कोई अच्छा नेता आ गया वो बिजनेस को ग्रो करने में भी हेल्प करवाता है, ठीक है। अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कैसी है, तो उसके हिसाब से सारी चीजें जो है वो टैकल होती है, उसी के हिसाब से सारी चीजें बनती है। नेक्स्ट आता है अब आपको पता चला कि मार्केट स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। स्कैनिंग में आपकी सारी चीजें अवेलेबल हो गई, ठीक है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल ट्रेंड कैसे हैं, ट्रेंड्स कैसे हैं, ठीक है, और लेबर कैसी है, ठीक है, वहां की कंडीशन कैसी है, वहां की इकोनॉमी कैसी है, जहाँ पे आपने बिजनेस सेटअप करना है। नेक्स्ट आता है कि अब आपको क्या करना है, मार्केट सर्वे करना है। मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे होता क्या है, सबसे पहले, ठीक है, एनालिसिस ऑफ मार्केट, एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड कस्टमर्स फीडबैक, ठीक है, फीडबैक होता है कि उनसे वापस रिएक्शन लेना, ठीक है। आपका अगर फोन हो तो फोन के अंदर फीडबैक का फीचर होता है। अगर आप विंडोज चला रहे हो उसके अंदर फीडबैक का सिस्टम होता है। अगर आप कोई ऐप चला रहे हो तो उसके अंदर भी फीडबैक का ऑप्शन होता है, वहां पे जाओगे आप
तो आप फीडबैक दे सकते हो गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाके, या जैसे भी जो भी चीज जो भी प्रोडक्ट आप रन कर रहे हो उसके लिए एक फीडबैक का ऑप्शन होता है, तो आप वहां पे जाके अपनी फीडबैक दे सकते हो कि इसके लिए ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें नहीं है। तो वो क्या है, वो सीधा फीडबैक लेना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मार्केट सर्वे, मार्केट को सर्वे करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड कस्टमर फीडबैक फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड प्रोडक्ट designing is known as market survey, मार्केट सर्वे, ठीक है। मार्केट सर्वे क्या हो गया अब कि एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड कस्टमर्स फीडबैक फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग इज नोन एज मार्केट सर्वे। अब अपन ने क्या करना है, मार्केट के अंदर जाना है, कस्टमर्स की फीडबैक लेनी है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज ऑफ मार्केट की कहां क्या प्रोडक्ट अपना चल रहा है, उसकी कैसी फीडबैक है, या अपना प्रोडक्ट नहीं किसी और का प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। जैसे कि कोई फोन है वो अपने से ज्यादा चल रहा है तो उसका भी एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर जोर लगाना स्टार्ट कर दिया कि अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं बिका, उसको एडवर्टाइजमेंट करो, उसका ये करो। पहले देखना है कि वो प्रोडक्ट क्यों चल रहा है, अपना प्रोडक्ट से ज्यादा क्यों चल रहा है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, कैसे उसको एडवर्टाइज किया गया है, कहां पे उसको लॉन्च किया गया है और कैसे वो इतना जो है सर्कुलेट हो रहा है। ये सारी चीजें पहले अपने को पता होनी चाहिए, तब जाके आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं या नया प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं जो कि उनको कंपटीशन देगा जो कि पहले से चल रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर अब देखो, आईफोन ने, अगर आपने देखा हो तो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आईफोन ने विद 3 कैम एक फोन लॉन्च किया, ठीक है। वो अब आईफोन एक ब्रांड है, उसको अगर कोई फॉलो करेगा तो ऑब्वियस है कि जो लोग आईफोन पसंद करते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे, तो वो लगभग सेम चीजें, सेम फीचर अगर किसी को मिलेंगे तो वो खरीद लेंगे। तो क्या किया, दूसरी कंपनियों ने जो उनको कॉपी कर रही थी उन्होंने सेम टू सेम डिजाइन का फोन निकाल दिया। अब आगे क्या हुआ, अगर सेम टू सेम डिजाइन निकाल दिया और फिर जाके वो कंपनियां क्या है 5-6 हैं जो उसको कॉपी कर रही हैं, तो अब उनमें क्या होगा, कंपटीशन फिर से हो गया। मतलब कि ब्रांड के साथ उन्होंने क्या किया, पहले तो ब्रांड से कंपटीशन करना है कि उनके जैसे फीचर और उनकी जैसी क्वालिटी अपने को सस्ते फोन में आए। जब ऐसी 5-6 कंपनियां होगी तो उनको आपस में भी कम कंपटीशन होगा कि उससे सस्ता निकालना है आपको सेम फीचर, उससे महंगे निकालने हैं। तो उन्होंने क्या किया, उससे सस्ते फीचर निकालने के चक्कर में प्राइस बहुत कम कर दिया। अब दूसरी कंपनियां जो उनसे महंगी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी कंपनियां बराबर प्राइस रख लें, कोई ना कोई कंपनी का प्राइस कम होगा, कोई ना कोई फीचर ज्यादा होगा किसी कंपनी का। तो ये सारी कंडीशंस के कारण क्या हुआ, वहां पे कंपटीशन बढ़ा और किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई बाकी सारे प्रोडक्ट से, ठीक है। अब आईफोन की वैल्यू तो अलग है, वो तो ब्रांड है, उसकी तो आप कंपटीशन ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसकी कॉपीज की बात करें तो उनके अंदर जितने भी ब्रांड हैं उसमें से किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की वैल्यू ज्यादा होगी, बाकी की उससे कम होगी, ठीक है। ये तो ऑब्वियस है कि सबकी बराबर नहीं हो सकती। तो जो ज्यादा हुई है वो जो कम वाले हैं वो देखेंगे कि इसकी ज्यादा क्यों हुई वैल्यू, जबकि हमने भी सेम कॉपी किया था, हमने भी सेम प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन हमारी वैल्यू कम होगी। तो वो कैसे पता चलेगा, जो वो मार्केट सर्वे से पता चलेगा, ठीक है। तो मार्केट सर्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग सर्वेज आएंगे जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि मार्केट सर्वे कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे अपन कंडक्ट करते हैं मार्केट सर्वे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।